खरमास में करें इन 5 में से किसी एक चीज का दान, चमकेगी किस्मत। खरमास का आरंभ हो चुका है। हिंदू धर्म में खरमास का विशेष महत्व बताया गया है। जब भी सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब से खरमास का आरंभ हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान सूर्य का तेज कम हो जाता है, जिस वजह से इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हालांकि खरमास का महीना देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए खास माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं खरमास में किन चीजों का दान करने से व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करके धन और ऐश्वर्य हासिल करेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार खरमास एक विशेष समय होता है जो हर साल दिसंबर और जनवरी के बीच आता है। यह समय तब होता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और शास्त्रों के अनुसार इस दौरान शुभ कार्यों को टाला जाता है। खरमास का समय बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह एक ऐसा अवसर है जब व्यक्ति को अपने जीवन में सुधार करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अवसर मिलता है। खरमास के दौरान कुछ विशेष सावधानियां और उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। खरमास में अगर आप कुछ खास उपायों को अपनाते हैं तो ये आपके जीवन में अपार सुख, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। इस समय में कुछ विशेष सावधानियां और उपाय दिए गए हैं जिनसे आपका जीवन बेहतर हो सकता है। इतना ही नहीं, इस समय को सही तरीके से अपनाकर आप न केवल शुभ कार्यों को टाल सकते हैं बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य भी आकर्षित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे जानें खरमास में किन 5 चीजों का दान करें और क्या करें क्या न करें। खरमास में क्या दान करें। एक पुराणों के अनुसार खरमास के महीने में गुड़ का दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। जरूरतमंद लोगों को गुड़ का दान खरमास में करने से कुंडली में कमजोर सूर्य मजबूत होता है। साथ ही गुड़ का संबंध बृहस्पति से भी बताया गया है। अगर किसी की कुंडली में गुरु कमजोर अवस्था में है तो उन्हें भी गुड़ का दान करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में कमजोर गुरु के अच्छे परिणाम मिलते हैं। 2 खरमास में तिल का मास भी करना चाहिए। वैसे तो आप काले सफेद किसी का भी दान कर सकते हैं, लेकिन लाल रंग के तिल का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 3 खरमास के दौरान गर्म कपड़े को दान करना भी अच्छा माना जाता है। गर्म कपड़े और कंबल का दान करने से सूर्य ग्रह की कृपा मिलती है। साथ ही अगर कुंडली में भी है गुरु ग्रह कमजोर है तो व्यक्ति को खरमास में जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और कंबल दान करने से बहुत सुख समृद्धि मिलती है। 4 नमक के दान को महादान कहा जाता है। साथ ही इसका दान करने से चंद्रमा का बुरा प्रभाव कम होता है। इसके दान से कई प्रकार का पाप का नाश होता है। नमक का दान सूर्य से भी संबंध माना जाता है। 5 खरमास में रुई का दान या रुई से बनी चीजें जैसे पूजा की बत्तियां, इन सभी का दान आप किसी मंदिर में कर सकते हैं। 6 ज्योतिष को सूर्य देव को आत्मविश्वास, तेज, यश और मान सम्मान का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार अपमान, असफलता या आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही हो तो कहीं ना कहीं सूर्य कमजोर हो सकता है। ऐसे में खरमास के दौरान की गई सूर्य साधना जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। यह साधना न सिर्फ मन को मजबूत बनाती है बल्कि समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ाती है। खरमास में साधना व पूजा जब तप करने से अंदरूनी ऊर्जा को बल मिलता है और सभी पाप क्षय हो जाते हैं। 7 खरमास में रोज सुबह स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देना बहुत शुभ माना जाता है। अर्घ्य देते समय सूर्य देव का ध्यान करें और उनके नामों का स्मरण करें। इससे मन शांत होता है और दिन की शुरुआत ऊर्जा के साथ होती है। खरमास में दान को सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया है।
लाल किताब और धर्मशास्त्रों के अनुसार इस समय किया गया दान दरिद्रता नाश करता है, पितृ दोष और ग्रह दोष में राहत देता है। खरमास में अन्नदान, तिल, गुड़, कंबल, वस्त्र, गाय, ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। 8 खरमास में हर दिन सूर्य चालीसा का पाठ भी अत्यंत फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अगर खरमास में सूर्यदेव की चालीसा का पाठ किया जाए तो वह प्रसन्न होकर साधक पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसके प्रभाव से व्यक्ति का आत्मविश्वास और समाज में सम्मान बढ़ता है। ज्योतिषियों के मुताबिक सूर्य चालीसा से कुंडली में सूर्य का स्थान मजबूत होता है, जिससे साधक के मान सम्मान में वृद्धि, बेहतर नेतृत्व क्षमता, उच्च पद और पिता के साथ रिश्ता मजबूत होता है। 9 खरमास में दान का महत्व। ऐसी मान्यता भी है कि खरमास में किए गए दान का दोगुना फल व्यक्ति को मिलता है। हालांकि खरमास में कोई शुभ काम तो किया जाता नहीं है, लेकिन इस समय भगवान विष्णु की पूजा और दान आदि करने से कुंडली में कमजोर सूर्य और गुरु के अशुभ प्रभाव को कम कर दिया जाता है। 10 खरमान में सूर्य देव के मंत्रों का जप करना भी उनकी कृपा प्राप्ति का एक उत्तम उपाय माना गया है। इसके साथ ही आप सूर्य चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के मंत्र। 11 इन चीजों के दान से आएगी समृद्धि। खरमास में दान पुण्य भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आप खरमास में अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों व जरूरतमंद लोगों के बीच अन्न और धन का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही खड़े मूंग या मसूर की दाल, गुड़ व लाल चंदन का दान करने से भी आपको शुभ फल मिल सकते हैं। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और साधक की जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं। 12 सूर्य देव को अर्घ्य और उपासना। खरमास में सूर्य देव धनु राशि में होते हैं, जिससे उनका तेज कुछ कमजोर माना जाता है। इस अवधि में सूर्य की उपासना विशेष फलदायी होती है। सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत मिलाना शुभ होता है। अर्घ्य देते समय सूर्याय नमः या घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है, करियर की बाधाएं दूर होती हैं और धन के मार्ग खुलते हैं। 13 भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना। खरमास भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस माह में उनकी पूजा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। प्रतिदिन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। श्रीमद् भागवत महापुराण या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करवाना समृद्धि और सौभाग्य लाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। खरमास में नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को उनके पास घी का दीपक जलाएं। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो धन लाभ के योग बनाता है। 14 गुरु बृहस्पति को मजबूत करना। सूर्य का धनु राशि में होना गुरु ग्रह को भी प्रभावित करता है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए ये उपाय करें। गुरुवार के दिन या खरमास की अवधि में गरीब और जरूरतमंद लोगों को पीले रंग की वस्तुएं दान करें, जैसे हल्दी, चना दाल, बेसन, पीले वस्त्र, केला या केसर। बृहस्पति की कृपा से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और धन वैभव में वृद्धि होती है। 15 दान पुण्य का विशेष महत्व। खरमास का समय दान पुण्य के लिए अक्षय पुण्य प्रदान करता है। इस दौरान किया गया दान कई गुना फल देता है और धन की कमी नहीं होने देता। इस माह में गरीबों को उनकी आवश्यकता की चीजें दान में दें, जैसे कंबल, ऊनी कपड़े, अनाज, गुड़, तिल, काली उड़द दाल आदि। 16 धार्मिक ग्रंथों का पाठ। इस दौरान धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और पाठ करना मन को शुद्ध करता है और आत्मिक शांति प्रदान करता है। श्री राम कथा,
भागवत कथा, शिव पुराण या हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना शुभ माना गया है। हनुमान चालीसा का पाठ सभी बाधाओं को दूर करता है। 17 पवित्र स्थानों पर ध्यान और साधना करें। खरमास के समय में ध्यान और साधना करने से मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। यह समय ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त है। इस समय में नकारात्मक विचारों को छोड़कर अच्छे और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। 18 व्रत और उपवास रखें। खरमास में व्रत रखने से शरीर और आत्मा दोनों को शुद्धि मिलती है। विशेष रूप से सोमवार और शुक्रवार को व्रत और उपवास रखना आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। 19 गाय को चारा और खाद्य सामग्री दें। गाय को चारा या अन्य खाद्य सामग्री देना पुण्यदायी होता है और यह आपके जीवन में समृद्धि और सुख की प्राप्ति का कारण बन सकता है। इस समय गाय से संबंधित कार्यों को करना विशेष फलदायी होता है। 20 पक्षियों को दाना डालें। पक्षियों को खाना देना भी खरमास के समय एक शुभ कार्य माना जाता है। यह न केवल पुण्य प्राप्ति का कारण बनता है, बल्कि आपके जीवन में प्रेम और सहयोग की भावना को भी बढ़ाता है। 21 खरमास के दौरान शादी, गृह प्रवेश, मुंडन या अन्य किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों का आयोजन नहीं करना चाहिए। इस समय शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं की जाती क्योंकि यह समय सृष्टि के पुनर्निर्माण का। 22 विवाद और झगड़े से बचें। खरमास के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद, लड़ाई या झगड़े से बचना चाहिए। इस समय मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। यदि आप झगड़ों में उलझते हैं तो इसका असर आपकी मानसिक स्थिति और जीवन पर पड़ सकता है। 23 नई शुरुआत न करें। इस समय में नए कामों की शुरुआत से बचें। व्यापार की शुरुआत या नौकरी बदलने जैसी कोई बड़ी शुरुआत करना शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं होता। यह समय कार्यों को स्थगित करने और पुरानी बातों को सुलझाने का होता है। 24 तामसी भोजन से बचें। खरमास के दौरान तामसी भोजन जैसे मांसाहार, शराब और गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए। इस समय में शाकाहारी और शुद्ध भोजन का सेवन करना चाहिए जो शरीर और आत्मा की शुद्धि में सहायक हो। 25 उधार न लें और न दें। खरमास के दौरान किसी से उधारी लेने या देने से बचें। यह समय वित्तीय मामलों में संयम और सचेत रहने का होता है। उधारी से जीवन में संकट और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। 26 सूर्य को जल चढ़ाएं। खरमास में सूर्य देवता की पूजा और उन्हें जल चढ़ाने से मानसिक शांति और समृद्धि मिलती है। यह उपाय विशेष रूप से आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रभावी माना जाता है। 27 लाल रंग का धागा बांधें। इस समय में लाल रंग के धागे को अपने हाथ में बांधने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचाव होता है। यह उपाय आपके जीवन में सफलता और समृद्धि लाता है। 28 गलतियों का प्रायश्चित करें। खरमास के दौरान पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करना और आत्मनिर्माण की दिशा में काम करना बहुत फायदेमंद होता है। यह समय खुद को बेहतर बनाने और जीवन में सुधार लाने का होता है। 29 पीपल के नीचे दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना एक बेहद शुभ कार्य है। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और घर में सुख शांति लाता है। इस दौरान हर शनिवार या मंगलवार को यह कार्य करना विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। 30 खाद्य सामग्री दान करें। खरमास के समयावधि में दानेदार खाद्य सामग्री जैसे चना, गुड़, चावल आदि का दान करें। यह दान विशेष रूप से गरीबी, दुर्बलता और कठिनाई को दूर करता है और आपके जीवन को समृद्ध बनाता है। 31 हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं। हल्दी और चंदन का तिलक लगाना ज्योतिष के अनुसार अत्यंत शुभ होता है।
यह न केवल भाग्य को प्रबल बनाता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। खरमास के दौरान पति पत्नी को प्रतिदिन पूजा के बाद माथे पर हल्दी और चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। 32 गुरुवार और शुक्रवार के दिन करें विशेष उपाय। खरमास के दौरान हर गुरुवार और शुक्रवार को एक मिट्टी के दीपक में 2 कपूर के टुकड़े रखकर जलाएं। इसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और रिश्तों में मिठास बनी रहती है। इस उपाय से दाम्पत्य जीवन को नजर दोष से भी बचाया जा सकता है। 33 मंत्र जाप करें। रोजाना सुबह पूजा के समय घर के मंदिर में बैठकर श्री हरि पूर्ण गृहस्थ सुख सिद्धे हरि श्री नमः मंत्र का जाप करें। इसे 21 दिनों तक प्रतिदिन 5 माला जपने से पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं और घर में शांति का वातावरण बना रहता है।